Hello guys, this is Ganika and today we will be starting with trigonometry और ये एक revision series type है तो this is for the children who have already done trigonometry once in detail because this is a revision series and we will try to wind this topic up as soon as possible in minimum number of lectures and we will discuss important topics from NCERT and then we will raise the level till the mark where you can attempt various competitive exams like IMO and NSTSC. Okay, so let's get started. Okay, so trigonometry में बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हमें दिख रहा है इधर वो होता है, ठीक है। तो उसमें हम जैसे हमने मान लिया एक एंगल है हमारे पास थीटा, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। आपका ये एंगल जो है थीटा वो बदल सकता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं थीटा ये वाला एंगल ले लेती हूँ तो इसके जो सामने वाली साइड होगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर, ओके। और जो ये हाइपोटेनियस है दैट इज़ द कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही है। हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल के सामने वाला जो है साइड होगी, ओके। अब उसमें आता है हमारे पास एक साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा ये कुछ बहुत डिफिकल्ट टर्म्स नहीं हैं, दे आर बेसिकली द रेशियो ऑफ द साइड्स। अब अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कर लेंगे, मतलब जो ये परपेंडिकुलर वाली साइड है और हाइपोटेनियस की लेंथ है उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि एक रिलेशन है एंगल और साइड के बीच में, तो दैट्स इट। तो साइन थीटा नाम रख दिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो का। उसी तरीके से बेस बाय हाइपोटेनस के रेशियो का नाम रख दिया कॉस थीटा एंड उसी तरीके से परपेंडिकुलर बाय बेस का नाम है टैन थीटा। तो ये बहुत सिंपल है। टैन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो मैंने अभी बात बोली कि अगर मैंने थीटा एंगल चेंज कर दिया है, मतलब थीटा अगर एंगल मैं ये ले रही हूँ तो इसके सामने वाली साइड जो है दैट इज़ द परपेंडिकुलर और जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है दैट इज़ द हाइपोटेनस, तो बची हुई साइड मेरी बेस हो जाती है। तो हमें अगर साइन थीटा निकालना है सो दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स दैट इज़ BC बाय AC। और उसी तरीके से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो दैट इज़ बेस बाय हाइपोटेनस विच इज़ AB बाय AC, ओके। और इसी तरीके से टैन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमारे पास इन्हीं को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब अगर मैं साइन थीटा को उल्टा कर देती हूँ तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है दैट इज़ कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको मैं कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकती हूँ। और साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, मतलब बेसिकली 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया ना, तो इसको हम हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, ओके। एंड कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टैन थीटा। तो उसी तरीके से जो इनके रेशियोज हैं वो भी जो है हमारे चेंज हो जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये एक टेबल है, इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद कर सकते हो। इसको ऐसे याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है P बाय H इज़ योर साइन थीटा, B बाय H इज़ योर कॉस थीटा एंड P बाय B इज़ योर टैन थीटा, ठीक है। और अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो वो साइन थीटा का जस्ट ऊपर है, तो ये H बाय P इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, H बाय B इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड B बाय P इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ओके। नाउ अब इसी पे बेस्ड हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स मैं लूँगी और उसके बाद आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF भी मिल जाएगी और मैं साथ में एक प्रैक्टिस वर्कशीट भी आपके लिए रखूँगी। और अच्छा होगा कि अगर आप दूसरे लेक्चर को देखने से पहले उस वर्कशीट को सॉल्व करो, और अगर आप इतना ही साथ साथ मेरे साथ करते जाओगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो। और उसके बाद हम इस लेवल को रेस करके, जैसा कि मैंने पहले बोला, कि हम इसको IMO और NSTSC तक ले जाएंगे, ओके। सो जो आपके पास पहला क्वेश्चन है दैट इज tan A इज इक्वल्स टू 4/3, तो हमें साइन और कॉस से निकालना है। आई विल हाईली रिकमेंड कि इनिशियली जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आप इसको रादर ऐसे लिखो, tan A इज इक्वल्स टू 4/3 है, सो दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। एंड आई विल टेक इट एज K। तो हमारे पास एक जो हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर है वो मेरे पास आ जाएगा 4K एंड बेस आ जाएगा 3K, ठीक है। उसके बाद अब हमें निकालना है, अब हम इसको एक ट्रायंगल में बना लेंगे। ये मैंने एंगल थीटा ले लिया, हमने अभी पढ़ा कि थीटा के सामने वाली जो साइड है दैट इज़ योर परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास ये आ गई 4K, ये आ गया मेरे पास बेस विच इज़ 3K और राइट एंगल के सामने वाली साइड इज़ माई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मैं किससे निकाल सकती हूँ, पाइथागोरस से, विच इज़ H² इज इक्वल्स टू 4K²
प्लस 3k स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा विच इज़ 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 20, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, एंड देयरफॉर हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5k। अब यहाँ से मेरे पास हाइपोटेनस आ गया। हम सबको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा या साइन ए, मैंने मान लो ये ए एंगल है, ये थीटा मान लिया, ठीक है। तो साइन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा 4k बाय एच, यस। तो हमारे पास अब 4k बाय एच क्या है 5k, ये चीज़ हो जाएगी, के कैंसिल हो गया। उसी तरीके से मेरे पास साइन ए जो है वो आ गया 4/5। अब कॉस ए, आप वीडियो को पॉज करो और ख़ुद कॉस ए निकालो, ठीक है। और मैं आपका आंसर आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बता देती हूँ कि कॉस ए का आंसर है बेटा 3/5 आपका कॉस ए का आंसर है। आप इसको खुद एक बार पॉज करो, के लेट करो, बेस आपका 3k है, हाइपोटेनस हम निकाल चुके हैं। आपको बस याद ही रखना है कि कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बाकी काम आप खुद कर सकते हो, इतना तो सबको आ ही जाता है। ओके, सो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये भी आपका एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आई गेस 8.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप अपनी ये बनाओ कि आपको जो निकालना होता है आप पहले उसको लिख लो, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ना एक बार सॉल्व कर लेती हूँ, सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे पता है कि a + b × a - b हम लोगों को पता होता है, विच इज़ ये क्या आइडेंटिटी बनती है a² - b²। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - sin² थीटा बाय 1 - cos² थीटा। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, कॉट थीटा है मेरे पास, और वो क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा क्या आ जाएगा फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब कॉट थीटा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है विच इज़ 7/8, मैंने लिख लिया यहाँ पे 7/8 विच इज़ इक्वल्स टू k। अब एक बात बताओ, बेस क्या हो जाएगा मेरे पास 7k, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8k, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर बनाया एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, हम सबको पता है, तो ये 8k हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस है, ये हमें नहीं पता है, और बेस है हमारे पास ये बची हुई साइड विच इज़ 7k। बाकी हमें पाइथागोरस थ्योरम तो हम सबको पता ही होता है, पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग गलत हो तो जज मत करना यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा यहाँ से फिर मेरे पास √113 × k बाहर आ जाएगा, आ गया ये, और इधर मैंने लिख लिया फिर √113 × k। अच्छा, अब मैं जाती हूँ ज़रा ऊपर और देखती हूँ मुझे चाहिए क्या। मुझे तो सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक साइन थीटा चाहिए, एक कॉस थीटा चाहिए, है ना। फिर मैं उसका स्क्वायर कर दूँगी और काम हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या आ गया मेरे पास यहाँ से, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8k, हाइपोटेनस क्या है √113 × k, k से k हटा दिया, ये आ गया मेरे पास 8/√113। उसके बाद अगर मैं कॉस थीटा कर रही हूँ तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास बेस बाय हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल्स टू ये 7k अपॉन √113 × k विच गिव्स मी k से k कटा और आ जाएगा 7/√113। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई sin² थीटा पता चल जाए तो आसान हो जाएगा। अच्छा मेरा अंडर रूट कट जाएगा, तो मैं 8/√113 का होल स्क्वायर कर देती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 64/113। अच्छा, cos² थीटा क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, मैंने 7/√113 का होल स्क्वायर कर दिया, है ना, होल स्क्वायर यार, ठीक है। वो क्या आ जाएगा 49/113। अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब मेरे को ये चाहिए बस, अब तो सिंपल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए 1 - sin² थीटा बाय 1 - cos² थीटा, और 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा 1 - 64/113 बाय 1 - 49/113। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14/64, ये आपका आंसर हो गया।
तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि सबसे पहले जैसे बोर्ड भी होते हैं तो आप उसमें ना ऐसे लिखो गिवन और निकालना क्या है। तो गिवन क्या है हमारे पास कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो मेरे पास 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। और मुझे निकालना क्या है, जो मैं लिखूँगी टू फाइंड, क्योंकि बोर्ड्स में ना हर स्टेप के भी नंबर होते हैं। तो ये हमें साइन पी निकालना है और कॉस पी निकालना है, ठीक है। तो अब मैं अपना कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करूँगी। माइंडिंग द वर्ड कि क्यू पे यहाँ पे लिखा है कि राइट एंगल एट क्यू, यानी ये वाला जो एंगल है ये क्यू है, बाकी मैं पी आर ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो बाय पाइथागोरस, ठीक है, इससे हम ये बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैंने ये एंगल थीटा मान लिया तो मेरे पास परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया और हाइपोटेनस तो ये वाला है ही, यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज़ 25 प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने सोचा यार एक काम करती हूँ, इसको ना x मान लेती हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट क्यू आर बी एक्स, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर और पी आर क्या है मेरे पास √25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास पी आर आ गया। अब मुझे याद है ऊपर मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। लिखा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। पी आर क्या है मेरे पास √25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, कभी भी ऐसे स्क्वायर रूट और ऐसी वाली चीज़ आ जाए, डायरेक्टली इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मत करना, पहले एक्स को वहाँ भेजो, वरना रूट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने एक्स को वहाँ भेजा और मेरे पास क्या गया √25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अब मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। अब ये आएगा मेरे पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, इसको मैं इधर ले गई 50x और उसको उधर ले आई, तो यहाँ आ गया मेरे पास 600, x आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 12। अब जब x मेरे पास 12 आ ही गया है तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास x 12 है यानी मेरे पास क्यू आर क्या आ गया 12 और पी आर क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा √25 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 169 अंडर रूट हो गया और आ जाएगा मेरे पास 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब तो आसान हो गया। अब मुझे क्या चाहिए साइन पी। अच्छा, साइन पी चाहिए यानी ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, अब मेरे पास एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई 13, नहीं एक्स की वैल्यू थी 12 है ना, तो एक्स की वैल्यू आएगी 12 और इसकी वैल्यू आ गई 13। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए साइन पी, ये पी एंगल है। अब बताओ इसके सामने वाली साइड मेरे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अब साइन पी चाहिए तो साइन पी इधर लिखते हैं और कॉस पी इधर लिखते हैं, ठीक है। तो साइन पी की सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और मुझे परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब क्यू आर बाय पी आर, ये चाहिए मुझे इधर क्यू आर बाय पी आर। और मुझे क्या चाहिए कॉस पी, कॉस पी क्या हो जाएगा ये वाली साइड बेस है ना, तो यानी पी क्यू बाय पी आर, ये दो हो जाएगी बस। अब क्यू आर की क्या वैल्यू थी 12 बाय पी आर की क्या वैल्यू थी 13 और पी क्यू की क्या वैल्यू थी हमारे पास, वो तो दे रखी थी 5 और पी आर क्या था 30। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट में लिखना, मैं ट्राई करूँगी मैं जितने मैक्सिमम हो उतने सॉल्व कर पाऊँ। बाकी एक्सरसाइज 8.1 ऑफ NCERT आप ये सॉल्व करके रखना, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस जो हैं और जो हमारे रेफरेंस बुक्स हैं उधर से कराऊंगी और बेटर तरीके के क्वेश्चन लेके आऊँगी और हम नेक्स्ट में जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।